हालांकि आपकी राजनीति राज्य से ज्यादा पुरानी है, लेकिन राज्य को जब आपने समझा तो सबसे लंबे समय तक यहां पर मुख्यमंत्री रह गए। अभी जो आप देख रहे हैं, मैं एक राजनीतिक विश्लेषक से पहला सवाल कर रही हूं। अभी जो आप देख रहे हैं उसमें छत्तीसगढ़ के मन में क्या है, वो किन मुद्दों पर वोट इस बार डाल रहा है? क्या भूपेश बघेल भी सोचें कि वो रमन सिंह की राह पर चल सकते हैं, एक और बार सत्ता यहां हासिल कर सकते हैं? छत्तीसगढ़ जन्म के साथ जिन परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ बना, वो क्षेत्रीय असंतुलन का शिकार था ये पूरा क्षेत्र, और उसकी वजह से एक नए राज्य का गठन हुआ। मध्य प्रदेश से अलग होके अटल जी ने नया राज्य बनाया। राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहीं और 2000 में राज्य के निर्माण से लेकर 2003 तक अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे। मैं पृष्ठभूमि, चूंकि आप पूछ रही हैं, तो मैं वहां से शुरू करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का आना कैसे हुआ और किन परिस्थितियों में 2003 में एक बड़ा परिवर्तन आया। तो 2000 से 2003 वो दौर था कांग्रेस का, और नए राज्य के निर्माण के बाद अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने। तो जो परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में निर्मित हुई और उस समय का जो कल्चर और कांग्रेस की संस्कृति थी, जिस प्रकार भय और आतंक का वातावरण धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में बनने लगा, उससे लोगों को लगा कि क्या यही इसलिए छत्तीसगढ़ बना था कि छत्तीसगढ़ अशांत हो जाएगा। और 2003 में फिर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में आई। 3 में, 8 में और 13 में लगातार छत्तीसगढ़ शांति का टापू बना रहा। विकास के नए नए दौर और नई नई गाथाएं लिखी गई। एक स्वर्णिम काल छत्तीसगढ़ में मैं कह सकता हूं, वो दौर था 15 साल का, जिसमें विकास की उन सर्वोच्च ऊंचाइयों को छूने का काम हमने किया। फिर इलेक्शन 18 में लोगों को लगा ये 15 साल बहुत हो गया और लगा कि कुछ बदल के देखना चाहिए। परिवर्तन की ललक 15 साल लगातार काम करने के बाद लोगों ने बदल के देखा। मगर आज जब बदलावट आया, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बना, तो फिर 2000 से 2003 का किस्सा लोगों को याद आने लगा। वही भय, वही आतंक, वही भ्रष्टाचार, जिस प्रकार की राजनीति छत्तीसगढ़ में चल रही है। तो अब दरवाजे खुल रहे हैं आने वाले समय में फिर भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से सरकार बनने का, वो सिर्फ कांग्रेस की नीतियों की वजह से। 2-3 चीजें इसमें मैं आपसे जानना चाहती हूँ। एक तो जब पिछली बार जब कांग्रेस को स्वीकारा था छत्तीसगढ़ की जनता ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया था, तब कोई छोटे मोटे फासले से नहीं बल्कि आप लोगों को वोट का भी बहुत तगड़ा नुकसान यहां पर हो गया था। वो कुछ हद तक नाराजगी का कारण भी हो सकता है, या सिर्फ और सिर्फ आपको एंटी इनकम्बेंसी लगा था? और आज की तारीख में ऐसा 5 साल में क्या हो गया? क्योंकि भय के माहौल की बात आप करते हैं और भूपेश बघेल कहते हैं कि हमने तो नक्सल समस्या को, देखिए आंकड़े आप उठाकर देख लीजिए, हो ही नहीं रहे हमले। जो छत्तीसगढ़ के हालात में इन 5 सालों में सत्ता के हस्तांतरण के बाद, यानी नई सरकार, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जो हालात हैं छत्तीसगढ़ के, उसमें स्थिति क्या है? क्या छत्तीसगढ़ में जो आज एक संस्कृति पनपी है और आज छत्तीसगढ़ की पहचान, इसके पहले छत्तीसगढ़ की पहचान एक विकसित राज्य के रूप में हुआ करता था, वो छत्तीसगढ़ की पहचान, जो छत्तीसगढ़ शांति का टापू कहलाता था, आज इस 5 साल के बाद भूपेश सरकार की पहचान हिंदुस्तान में यदि है, ईडी और सीडी की सरकार के रूप में है, और दूसरी पहचान भूपेश बनाने में सफल नहीं हुए। एक तरफ ईडी के मामले में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा, 2180 करोड़ का शराब घोटाला, 550 करोड़ का कोयला घोटाला, 600 करोड़ के चावल घोटाला, यानी श्रृंखला है जिस प्रकार से लगातार हुआ। 13,000 पेज के डॉक्यूमेंट पेश करते हैं ईडी जब न्यायालय में, और प्रमाण सहित बताते हैं कि क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ, किस प्रकार भ्रष्टाचार को इन लोगों ने संस्थागत करने का काम किया। कोयले में प्रोसीजर होता है, यदि डीओ दिया जाता है कोयले की निकासी के लिए, निकालने के लिए, तो उसको हमने ऑनलाइन किया था। आते ही सरकार में ऑनलाइन को ऑफलाइन किया और प्रति टन 25 रुपये की वसूली होने लगी। आज ये प्रमाण सहित वो अधिकारी जिसने ये आदेश जारी किया था, मुख्यमंत्री के पास ये विभाग है माइनिंग डिपार्टमेंट,
आज वो 7 महीने से जेल के अंदर है। हिंदुस्तान में और कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जहां सीनियर आईएएस अधिकारी करप्शन के मामले में 7-7 महीने से जमानत नहीं हो रहा है, सैकड़ों लोगों के ऊपर कार्रवाई चल रही है। तो ऐसी सरकार की कल्पना छत्तीसगढ़ ने नहीं की थी।